3, 2, 1। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो कुछ दिन पहले मैंने आप सभी से सजेशंस के लिए पूछा था अपने नए टॉपिक के लिए। तो उसमें से आई एम ग्लैड कि कुछ कुछ लोगों ने अपने सजेशंस मुझे पर्सनली मैसेज करके बताए थे। और अभी सारे टॉपिक्स तो मैं एक साथ उन पे वीडियो नहीं बना सकता मैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन सभी टॉपिक्स पे बात करके वो अपने ओपिनियन शेयर करूं। तो कुछ दिन पहले एक टॉपिक जो उसमें मुझे सजेस्ट किया था मेरे एक दोस्त ने, तो वो टॉपिक था हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। उन्होंने ये टॉपिक मुझे भेजा था कि ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि बिकॉज अभी हम ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे टाइम में अभी हम जी रहे हैं कि आइडल बैठने की वजह से ऐसे काफ़ी ऐसे थॉट्स, काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी, अपने करियर को लेके, अपने फैमिली को कैसे हम लोग ये लॉकडाउन में घर कैसे चलाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में सोच के काफ़ी लोग परेशान हैं। अपने करियर को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। जो ग्रेजुएट से जो इस साल पास आउट होंगे, उनके एग्जाम्स होंगे कि नहीं, वो उसके लिए परेशान है। जो अभी ऐसे बोल रहे हैं कि अगले 1-2 साल तक जो है इकोनॉमी जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी, पूरी तरह से गिर चुकी है, तो वो लोग उसकी वजह से भी परेशान है। फाइनेंशियली देखें, करियर वाइज देखें, इकोनॉमी के लिए देखें, घर कैसे चलाएंगे, ये सब सोच के भी लोग परेशान हैं। तो फिर हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक होगा जिस पे बात करना अभी आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, मैं एक बात सच सच बताता हूँ कि अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी सर्च इंजन पे हो, गूगल हो या मोजिला फायरफॉक्स ले लो, कोई भी सर्च इंजन पे आप सर्च करो, आप अगर टाइप करोगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, आपको वहाँ पर आर्टिकल्स, जैसे करोड़ों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कैसे 100-150 पॉइंट्स का आपको एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि फलाना फलाना तरीके से अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, ऐसा हो। लेकिन यार, मेरे लिए वो सारी इंटरनेट की बातें कुछ कुछ पॉइंट्स होती जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बातें तो मेरे लिए वो फंडा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान के सोचने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। उसका रेजिस्टिंग पावर जो होता है वो भी अलग होता है। वो कितना कितना सोच सकता है, उसकी क्या सोचने की क्षमता है, वो भी हर एक इंसान की अलग अलग होती है। तो फिर वो ओवर थिंकिंग की जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के लिए अलग होती है, मेरे लिए अलग होगी, आप जो देख रहे हैं ये वीडियो या देखेंगे उनके लिए भी ये जो रेंज होता है वो अलग होगा सबके लिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है वो जो कॉमन हो सकती है ओवर थिंकिंग की, जो एक मेन रूट कॉज, जो एक वजह हो सकती है, वो हो सकती है इनसिक्योरिटी। अब वो इनसिक्योरिटी अपने अंदर आपको लगती है या किसी और के प्रति लगती है, वो अलग बात है, लेकिन इनसिक्योरिटी मुझे लगता है एक वजह हो सकती है ओवर थिंकिंग की। इनसिक्योरिटी कह लो या फिर नेगेटिविटी कह लो, इनसिक्योरिटी की वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं कि आपको टेंशन रहता है कि आप वो चीज़ कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, या कुछ आपके खिलाफ कोई कुछ गलत ना बोल दे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी कोरोना का ही पेंडेमिक समझ लो, इसको एग्जांपल ले लो। इतनी नेगेटिविटी है सराउंडिंग में, लोग मर रहे हैं, जॉब्स जा रही है लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी में इंसान के दिमाग में ये सब चीज़ें जब बैठ जाती है, जब ऐसे सबकॉन्शियसली चली जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में टेंशन बैठ जाता है अपने करियर को लेकर, अपना घर कैसे चलाएंगे उसको लेकर। अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग। तो ये नेगेटिविटी की वजह से मुझे लगता है ये ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है। आप इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट में अभी जी रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है उसकी वजह से। ये कॉज होता है कि आप उस चीज़ के बारे में फिर सोचने लगते हो, दिन रात 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढ पाएंगे, उससे कैसे बाहर निकल पाएंगे। जब आप सोचने लगते हो तो फिर आपका दिमाग मतलब इतना वो कॉम्प्लेक्स एक है स्ट्रक्चर की, जब आप किसी एक डायरेक्शन में सोचते हो तो सोचते सोचते फिर वो किसी और पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेते हो अपने आप को, और फिर वो
पता नहीं 10-12 टॉपिक्स आपके दिमाग में एक ही टाइम में चल रहे होते हैं, वो थॉट्स आपके दिमाग में ऐसे जंबल हो जाते हैं, फिर आप उसी को एक्चुअली ओवर थिंकिंग कहते हैं। आप चालू किसी और चीज़ से करते हो सोचना, पहुंच किसी और चीज़ पे जाते हो। तो ओवर थिंक से मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब इंटरनेट की बातों का तो मेरे लिए कोई ये महत्व है नहीं। मैं जो पर्सनली मैं समझता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा था कि वो यूट्यूब पे भगवत गीता मतलब गीता के जो श्लोक है वो सुनता है यूट्यूब पे, श्लोक से गीता के जो पाठ है वो सुनता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये काफी ओल्ड स्कूल है, मतलब कि ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ कि यार भजन सुना करो, ये करा करो, वो करा करो। लेकिन यार किसी ने सही बोला है कि आप संस्कृति को मॉडर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन संस्कृति मॉडर्न हो जाएगी उस दिन वो संस्कृति नहीं रहेगी। हमारे जो एंसेस्टर्स ने जो ये बातें बोली हैं ये कुछ सोच समझ के ही बोली थी। हमारा जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली और पुराने ज़माने के जो हमारे जितने भी फैक्ट्स वगैरह थे, हमारा जो भी कल्चर था वो इतना मॉडर्न था कि आज की जो मॉडर्न कल्चर है वो उसके सामने शर्म से झुक जाए। तो यार ये पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए, ये नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको निकलना है, अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पॉजिटिव सोचा करो। पॉजिटिव सोचना मतलब सबके लिए आसान होता नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना आपके दिमाग में वो सब एक बबल में, आप वो नेगेटिव बबल में हो, आप फिर उसमें से आपको निकलना, फिर पॉजिटिव सोचना वो काफ़ी मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड। आप इसीलिए क्या कर सकते हो, मेरे दोस्त ने सही बोला था, आई मीन वो मुझे चीज़ अच्छी भी लगी। आप यूट्यूब पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे भजन सुनो। अगर बुक्स पढ़ सकते हो तो गीता पढ़ो, या कोई भी ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको लगे कि आप वो पढ़ के या फिर वो चीज़ को सुन के आप उसमें से कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा आप उसमें से ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों का आप लोग क्या बोलते हैं, सेवन करो। मतलब देखो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिर सुनो, जो भी है। तो मेरा दोस्त, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, वो गीता के जो श्लोक है वो सुन रहा है आजकल। सुनने में काफ़ी ओल्ड स्कूल लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा कहते हैं कि जो कहीं पर भी नहीं मिलता है वो गीता में मिलता है, और जो गीता में नहीं मिलता या जो उसमें जो चीज़ मेंशन नहीं है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो फिर आप अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये एक मतलब ये मेरी थिंकिंग है, ये ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हमको करना चाहिए। या फिर मैं तो वही कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें सर्च करो यूट्यूब पे, ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें आप ढूंढो, वो सुनो, उसके बारे में पढ़ो। आपको पता चलेगा कि यार दुनिया में और भी ऐसी कई सारी चीज़ें, मतलब लोग हमसे भी नीचे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हमसे भी बहुत बहुत बुरी सिचुएशंस में जी रहे हैं, हमसे भी वर्स प्रॉब्लम्स उनके पास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उनके पास स्माइल करने की एक वजह है उनके पास। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद मेरे लिए काम करे, आपके लिए ना करे, आपके लिए कोई और चीज़ काम करे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर श्लोक्स ना से, अगर कोई स्पिरिचुअल टीचिंग्स ना से, आपको अगर कुछ भी लगे, आपको कोई भी अगर आपका, जिसको कहते हैं कि कोई भी अगर आपकी पर्सनैलिटी है जिसको आप लोग आइडलाइज करते हैं, अगर चाहे तो उनकी लाइफ की हिस्ट्री आप पढ़ के मतलब ऐसे उठा लीजिए, उसको आप लोग पढ़िए। उनके जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें बोली उसको सुनिए। आपको क्या पता उनकी बातों से आपको इंस्पिरेशन मिले, उनकी बातों से पॉजिटिविटी मिले। आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ आप ही नहीं है, आपसे भी वर्स लोगों ने देखा है और आज भी करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास स्माइल करने की एक वजह है। तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था कुछ साल पहले, एक लाइफ हैक। तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप ऐसा इमेजिन करो, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन। आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। आप जैसा उसको मतलब सबकॉन्शियसली ऑर्डर देंगे कि ये सोचो वो सोचो, वो आपका दिमाग वही सोचता है, और फिर सोच सोच के उसी को ही फिर ओवर थिंकिंग कहते हैं। उस वहाँ से ही फिर वो ओवर थिंकिंग होती है। तो आप अपने दिमाग को कैसे ट्रिक कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, वो आपको बताता हूँ मैं। तो
एक एडवाइस जो मुझे मिली थी, जो मुझे लगता है कि शायद काम भी करती है, कुछ हद तक मेरे लिए की है, आपके लिए भी शायद करे, होपफुली मैं तो यही चाहूँगा करें। तो फिर सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो आपकी जिस भी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब वो जितने भी थॉट्स हैं, आप ऐसा इमेजिन करें कि वो सारे थॉट्स को आपने एक बॉक्स में बंद कर लिया है। ऐसा इमेजिन कीजिए, इमेजिनरी, कि वो सारे थॉट्स को अपने बॉक्स में बंद कर लिया है, और वो बॉक्स जो है अब आपके सामने ऐसा रखा हुआ है, और आप मन ही मन में 10 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिवर्स काउंटिंग कीजिए। और विद ईच काउंट 10, 9, 8, 7, 6, वो जो बॉक्स का साइज जो आपके सामने इमेजिन कर रहे हो आप, जिसके अंदर आपके सारे थॉट्स है, वो सारे थॉट्स आप इमेजिन करें कि विद ईच काउंट वो बॉक्स छोटा होते जा रहा है, और जब आप 1 तक पहुंचेंगे, 1 और 0, इमेजिन करें कि वो बॉक्स गायब हो रहा है और आपके नेगेटिव थॉट्स भी गायब हो रहे हैं। और उसके बाद एक डीप ब्रेथ लीजिए, लंबी सांस लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए। ट्रस्ट मी, कभी कभी, मतलब मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए हर टाइम वो वर्क करता है, लेकिन कभी कभी मेरे लिए वर्क करता है वो। और जैसे बोल सकते हैं कि एक थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि आप जब ओवर थिंक करते हो आपका दिमाग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। आप मतलब ऐसा बोलते भी कि अगर आप रात को ओवर थिंकिंग करते करते सो जाएंगे, तो आपका जो सिर्फ जो बॉडी है वही सोता रहेगा, आपका दिमाग जो है वो उस टाइम भी, सोते वक्त भी ओवर थिंक करेगा। इसीलिए होता है ऐसा है कि आजकल जब हम उठते हैं कभी कभी, तो उठने के बाद भी हम लोग ऐसे फील करते हैं कि यार अभी भी बहुत नींद आ रही है, इतना सोया, 8 घंटे सोया, फिर भी नींद आ रही है। वो ऐसा क्यों लगता है, वैसा आलसपन क्यों आता है? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो रात को भी, जब आप सोए थे तब वो ओवर थिंक कर रहा था, और वो पूरी रात उसी चीज के ऊपर ओवर थिंकिंग करता रहा है। इसीलिए जब आप उठते हैं सुबह तो आपका दिमाग टायर्ड फील करता है। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आप, ये एक छोटी सी टेक्निक है, ये एक लाइफ हैक है, मतलब जेन्युइनली ये चीज देखी थी मैंने एक शो पे। तो वही जो एक ट्रिक है, अपने ब्रेन को ट्रिक करना ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, मुझे लगता है कि आप ये चीज को फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए अगर वर्क की तो अच्छी बात है, नहीं की तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए, आप अपने आसपास में पॉजिटिव चीज़ें को ढूंढिए। उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए, आपको जो लगे कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, उसमें से वो चीज़ अपने लिए ढूंढिए। चाहे किसी की स्पीच में हो, चाहे किसी के थॉट्स में हो, किसी के बुक्स में हो, या किसी भी चीज़ में, सॉन्ग्स या वॉटेवर जो भी है, वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए अपने लिए। बस इतना ही कहना है मुझे। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए, जो मैंने कहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो नए वीडियोस, जिन जिन वीडियोस के लिए मुझे सजेशंस मिले हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियोस बनाऊं। तो तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए मुझे, एंड बाय, थैंक यू।